Hello students, welcome to NDS classes. Today we will discuss activity of chapter 1, that will be the chemical reaction and equations. तो you know already कि हम लोग चैप्टर खत्म कर चुके हैं, चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, हमने सारे लेक्चर आपको जो है प्रोवाइड कर दिए हैं। अब आपका जो लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का वो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। आपको एक्टिविटी कराएंगे और फिर इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड में आते हैं, जो बोर्ड में आए हुए हैं, वो भी हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो एक्टिविटी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल जो है इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में 11 एक्टिविटी एनसीईआरटी में दी हैं और सारी की सारी हम लोग 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम एक्टिविटी के साथ क्वेश्चन भी देखेंगे कि कौन सी एक्टिविटी से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर इसी बात पे देखते हैं सब लोग। पहली एक्टिविटी देखो लिख रखा है हमें, चैप्टर 1 है ये, पहली बात तो चल रहा है, चैप्टर 1 ही चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटी 1.1, तो पहली एक्टिविटी आई थिंक सब लोगों ने लैब में भी किया होगा, काफी लोगों ने। इसमें देख लो बेटा, ये एक मैग्नीशियम रिबन है, यहाँ पे ये मैग्नीशियम रिबन पकड़ा गया है, ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको टंग से पकड़ा गया है, जिससे जो है टंग बोल सकते हैं, जिससे हम पकड़ते हैं, होल्ड करने वाला जो है अप्रेचस होता है। और ये चाइना डिश है, इसको बोलते हैं, आप चाइना डिश ले सकते हो या वॉच ग्लास यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। चाइना डिश या वॉच ग्लास यूज कर सकते हो। और फिर जब इसको हमने बर्न कराया, ये स्पिट लैंप है, इसको जलाया गया है मैग्नीशियम रिबन को, तो यहाँ पर एक पाउडर मिला है, ऐस कह सकते हो, उसको राख मिली है, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में कुछ नया बनता है। तो मैग्नीशियम का रिबन एक फीता लिया गया है, उसको जला दिया गया, और जलाओगे तो कुछ नया मिलेगा, है ना, क्योंकि ये बर्निंग क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो आप लोग रिएक्शन जानते भी हो कि अगर Mg को मैग्नीशियम की रिएक्शन O2 से करा दें तो क्या बनता है बेटा? MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। रिएक्शन बैलेंसिंग भी आपको आती है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन बराबर हो गया, है ना। मेटल फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। बैलेंसिंग के हमने तरीके 2 बताए हैं, जो आपको अच्छा लगे आप जाके वहां देख सकते हो, जो कि वीडियो लेक्चर में हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अब आते हैं, तो यहां पे देखो बेटा, इस एक्टिविटी में क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर इज केमिकल रिएक्शन, टेक अ स्ट्रिप ऑफ जो है मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। कह रहे हैं एक स्ट्रिप ले लो, एक पट्टी ले लो मैग्नीशियम की, 2 सेंटीमीटर लगभग लॉन्ग होती। क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बाय रबिंग इट इज द सैंड पेपर, और कह रहे हैं मैग्नीशियम रिबन को उसको सैंड पेपर से क्लीन कर दो। ये क्वेश्चन भी आता है कि सैंड पेपर से क्यों क्लीन किया जाता है। देखो बेटा, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर को इसलिए रब किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्टिव एलिमेंट होता है, तो उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है, एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन है ही है, तो वो ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी। जैसे यही मान लो, इस पे एक लेयर बन जाएगी, उस लेयर को पहले खुरुच करके हटा देते हैं, यानी सैंड पेपर से इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद फिर इसको हम जलाते हैं, ठीक है। तो क्यों हम लोग सैंड पेपर से साफ करते हैं? क्योंकि इस पे एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, सैंड पेपर होल्ड द मैग्नीशियम रिबन विद द पेयर ऑफ टंग्स इन द फ्लेम यूजिंग द स्पिट लैम्प बर्निंग। कह रहे हैं इसका हम लोग होल्ड करेंगे और फिर उसको बर्न करेंगे, जलाएंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करोगे? यू विल ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग फ्लेम। याद रखना बेटा, मैग्नीशियम रिबन जो जलेगा वो कैसे जलेगा? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ। आप एक्टिविटी कर सकते हो, लैब में करके देखना अपने अपने स्कूल में, जो लोग स्कूल जाते हैं तो वहां पे जो देखोगे आप, तो क्या होगा? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम दिखेगी। चेंज टू द व्हाइट पाउडर, ऐस बनेगा। द व्हाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने अभी बताया, जो व्हाइट पाउडर जो राख होगी यहाँ पे, उसे क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे बेटा। उसके बाद कलेक्ट द व्हाइट पाउडर फ्रॉम द वॉच ग्लास, उसको वॉच ग्लास में रख लो या चाइना डिश में रख लो। मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर, और फिर जब मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर यहाँ पे लेके जाओगे, जहां पर पाउडर मिला है, जो ऐस मिली है, ब्रॉट कॉन्टेक्ट विद द टर्न्स ब्लू, तो ये जो रेड लिटमस होगा ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। क्यों? देखो बेटा, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है इसका नेचर होता है बेसिक। कैसा होता है बेटा? बेसिक। मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं, याद रखना, ना मेटल और नॉन मेटल में भी पढ़ाऊंगा, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होंगे, मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन, तो समझ जाना
वो सब नेचर में बेसिक होंगे। जैसे देखो ये मेटल है, ये ऑक्सीजन है, तो मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। तो बेसिक नेचर में तो आप जानते हो लिटमस जो पेपर होगा रेड जो होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, बेस, ब्लू में। और अगर ब्लू होता तो रेड में कन्वर्ट हो जाता। अगर एसिड होता है ना, एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, और बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो बिल्कुल सही बताया। तो यहां पे लिखा भी है टर्न्स ब्लू, दिस इज बिकॉज वाटर रिएक्ट विद द मैग्नीशियम ऑक्साइड टू फॉर्म द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज बेसिक एंड टर्न्स लिटमस ब्लू। कह रहे हैं जो मॉइस्ट जो लिटमस पेपर होगा तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर रिएक्ट कर जाए, वाटर, मॉइस्चर मतलब वाटर होगा, तो MgO अगर वाटर से रिएक्ट कर जाता है बेटा तो ये बना लेता है MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये बेस होता ही है क्योंकि OH है ना, एसिड बेस में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या बेस, इसलिए ये लिटमस पेपर जो रेड होता है वो किसमें चेंज होता है बेटा, ब्लू में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा, देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है किस फ्लेम से जलता है, तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम से जलता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये क्यों चेंज हो जाता है, जो रेड लिटमस ब्लू में क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है मॉइस्चर जो है मॉइस्चर के साथ जब रिएक्ट करता है, नहीं वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है जो कि नेचर में बेसिक होता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेसिक नेचर में होता है। ठीक है, तो आई थिंक इतना समझ गए होगे। अब बात करते हैं, जैसे मान लो देखो बेटा, हाँ यहां पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर द बर्निंग इन एयर। देखो बेटा ये कह रहे हैं एयर में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों हम लोग जो है सैंड पेपर से साफ करते हैं, यही लिखा है क्लीन क्यों करते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन, आंसर देख सकते हो कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं सरफेस को, दैट इज द मे रेडली कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू एयर। क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्टिव होता है इसलिए ये ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है और एक लेयर बना लेता है, उस लेयर को हटाने के लिए ताकि अच्छे से वो जले। उस लेयर को हटाते हैं, उसके बाद वो हम क्या करते हैं, उसे बर्न कराते हैं। तो वही पूछा है कि बर्निंग से पहले हम उसको क्लीन क्यों करते हैं, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटा देते हैं ताकि वो क्लियरली जो है जल सके, है ना, बर्न कर सके। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो बस इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन आप समझ लेना। ठीक है, तो हर एक्टिविटी के बाद क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब आते हैं एक्टिविटी 1.2। ठीक है, एक्टिविटी 1.2 देखो बेटा, इसमें देखो क्या दिया गया है, यहां पे जो है तीन, यहां पर देख सकते हो टेस्ट ट्यूब ली गई है बेटा, 3 टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब में भर रखा है बेटा लेड नाइट्रेट, क्या भर रखा है, लेड नाइट्रेट। PbNO3 का होल ट्वाइस फार्मूला होता है इसका। लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है बेटा, हाँ बोलो, लेड नाइट्रेट का फार्मूला पढ़ चुके भाई, ये रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ये बेटा लेड नाइट्रेट होता है, व्हाइट कलर का होता है। वैसे पोटेशियम आयोडाइड इसमें भर रखा है, और जब हम ये पोटेशियम आयोडाइड इसमें मिला देते हैं तो ये जो कलर बनता है LOPPT बनता है, जो येलोइश कलर दिख रहा है, ये किसका है, ये लेड आयोडाइड का है। किसका है, लेड आयोडाइड का है। तो हम बता भी चुके हैं कि जो पॉजिटिव होता है वो निगेटिव के साथ जाता है, जो निगेटिव होता है वो पॉजिटिव के साथ जाता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा और क्या बनाएगा बेटा, लेड आयोडाइड बनाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा और क्या बनाएगा बेटा, लेड आयोडाइड बनाएगा। गुड। तो अब देख सकते हैं इसमें देखो क्या दिया, इन्होंने कहा टू स्टडी अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। किसके बीच में बेटा, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड के बीच में। तो लिखा है टेक अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, एक एक्वस सॉल्यूशन मतलब थोड़ा सा साल्ट ले लो, थोड़ा पानी डाल दो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड इन 2 टेस्ट ट्यूब, बोथ द सॉल्यूशन आर क्लियर एंड कलरलेस। कह रहे हैं एक में पोटेशियम आयोडाइड ले लिया गया है, दूसरे में लेड नाइट्राइड ले गया है जो कि क्लियर है, और उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट उसमें ऐड कर देंगे, ऐड द पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो यू विल ऑब्जर्व दैट द वंस द येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड। बिल्कुल, आप जब इसको मिलाओगे पोटेशियम आयोडाइड को इसमें तो येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट क्या होता था बताओ, अच्छा प्रेसिपिटेट होता था बेटा, क्या होता था भाई बोलो, इनसॉल्युबल पार्ट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो पार्ट इनसॉल्युबल होता था उसे हम क्या कहते थे, प्रेसिपिटेट कहते थे। तो आप देखो ध्यान से बेटा,
यहाँ पे लेड आयोडाइड बन जाता है येलो प्रेसिपिटेट और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। तो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है और इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो बेटा ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल है और प्रेसिपिटेट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा इस एक्टिविटी पे? ये सारी एक्टिविटी बेटा एनसीईआरटी की तुम्हारी है, ठीक है, 11 एक्टिविटी एनसीईआरटी की है बेटा। और इस पे क्वेश्चन देख ले रहे हैं अब हम। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है बेटा व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ए, एक सॉल्यूशन लिया गया है सब्सटेंस ए एंड एडेड टू सॉल्यूशन, लिखा बेटा एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, और उसको पोटेशियम आयोडाइड में मिलाया गया है। फिर कहा था येलो सॉलिड सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, और येलो सॉलिड जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो बाहर आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो समझ गए होगे रिएक्शन तो यही है। पहला, व्हाट डू यू थिंक सब्सटेंस ए, तो सब्सटेंस ए क्या होगा जिसमें लेड आयोडाइड मिलाया गया, सॉरी पोटेशियम आयोडाइड मिलाया गया, तो क्या होगा? लेड नाइट्रेट। अभी बताया था लेड नाइट्रेट में क्या मिलाएंगे बेटा? पोटेशियम आयोडाइड। गुड, तो लेड आयोडाइड में हम पोटेशियम आयोडाइड, तो ए सब्सटेंस होगा लेड नाइट्रेट। तो देखो यहां पर लिखा भी है पहला आंसर लेड नाइट्रेट। फार्मूला हम लोग जानते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट पहला हो गया। दूसरे का आंसर देखो बेटा, दूसरा लिखा है, इसमें पूछा है नेम द येलो सब्सटेंस व्हिच सेपरेट आउट, आपको बताना है वो सब्सटेंस जो येलो होता है वो सेपरेट हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो आप वो भी जानते हो येलो सब्सटेंस क्या होता है? लेड आयोडाइड, फार्मूला PbI2, यही तो सेपरेट होता है, लेड आयोडाइड सेपरेट हो जाता है। उसके बाद पूछा है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर बात करें तो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। कौन सी है? प्रेसिपिटेट है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी, लेकिन आपको 5 कैरेक्टर पढ़ाए थे तो उसमें से कौन सा कैरेक्टर ये है? प्रेसिपिटेट रिएक्शन का। गुड, तो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। चौथा क्या पूछा बेटा? राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस, मेंशन द फिजिकल स्टेट भी बताना है, ऑल द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन द केमिकल इक्वेशन। बिल्कुल, तो रिएक्शन हम लोग जानते हैं लेड नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में होगा, साल्ट होगा और थोड़ा सा पानी ले लेंगे और उसी में मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा? एक्वस लेड नाइट्रेट। तो देखो बेटा यहां एक्वस लेड नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया एक्वस। अब जब दोनों मिक्स कर दोगे तो लेड आयोडाइड बनेगा जिसका कलर आपको पता है येलो होगा, और क्या बनेगा बेटा? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बनेगा। समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक बेटा, तो ये हो गई एक्टिविटी नंबर 1.2। अब आते हैं एक्टिविटी 1.3। देखो बेटा इसमें क्या किया गया है, आप देख सकते हो एक कोनिकल फ्लास्क लिया गया है, एक कॉर्क लगा हुआ है, ग्लास ट्यूब दिखाई गई है, इसमें हमने H2SO4 लिया है बेटा, डाइल्यूट H2O4 लिया है। ये देखो कौन सा लिया है? डाइल्यूट H2SO4, और इसमें जिंक के ग्रेन्यूल डाले हैं। जिंक ग्रेन्यूल आप जानते हो, जिंक के टुकड़े, पार्टिकल। तो आप रिएक्शन होगी तो जिंक सल्फेट बनता है, कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन गैस, है ना। और बर्निंग कैंडल अगर जो है हम लेके जाते हैं डिलीवरी पाइप से, अगर जो हम पास करें सोप सोल्यूशन में, बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो कैसे आवाज आती है? पॉपिंग साउंड, पट पट सी आवाज आती है, पॉपिंग साउंड आएगी, है ना। चलो देखते हैं एक्टिविटी में भाई। टू स्टडी अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड एसिड, जिंक और एसिड के साथ में देखने जा रहे हैं बेटा। वैसे इसमें बेटा डाइल्यूट H2O4 भी ले सकते हो, या आप चाहो तो डाइल्यूट HCl ले सकते हो, दोनों से हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो टेक अ कोनिकल फ्लास्क फिट विद द कॉर्क एंड द ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब है, पासिंग थ्रू द कॉर्क, कॉर्क के थ्रू पास किया गया है जिंक ग्रेन्यूल एंड फ्लास्क एंड डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2O4। चाहो तो डाइल्यूट HCl ले लो, चाहो तो डाइल्यूट H2O4 ले लो। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे? डू यू नोटिस द एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल? बिल्कुल, ये कोनिकल फ्लास्क जो है बेटा थोड़ा हीट हो जाता है, गर्म भी हो जाता है, गर्म हो जाता है, इसका मतलब इसमें हीट भी निकलती है और गैस भी निकलेगी। टच द कोनिकल फ्लास्क एंड नोट एनी चेंज टेम्परेचर। बिल्कुल, आप जब तक रिएक्शन नहीं होती है, जब तक रिएक्शन नहीं, जब तक आपने नहीं मिलाया है जिंक ग्रेन्यूल को, तब तक जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो थोड़ी देर बाद, थोड़े मतलब 2-3-4 मिनट बाद देखोगे और टच करोगे अगर कोनिकल फ्लास्क तो गर्म हो जाता है, क्योंकि हीट क्या होती है? रिलीज होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। यू विल ऑब्जर्व दैट द बबल्स अपीयर्स अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल। बिल्कुल बबल बनने लगते हैं जिंक ग्रेन्यूल, एक्टिविटी हम लोग लैब में कराते हैं जब, तो उसमें बबल बनने लगते हैं, ठीक है, बबल बनने लगेंगे ग्रेन्यूल। दीज आर द ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। किसकी वजह से होता है ये? हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन की वजह से बबल बनने लगते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस व्हेन द टच द फ्लास्क ऑब्जर्व द फ्लास्क बिकम्स वार्म, फ्लास्क गर्म हो जाता है बहुत, इंडिकेटिंग द हीट हैज बीन द प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन।
तो इस रिएक्शन में ये पता चल रहा है कि इसमें हाइड्रोजन गैस के साथ साथ में टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी हीट इवॉल्व होगी, है ना, इसमें हीट भी इवॉल्व होती है। तो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा सर, ये समझ में आ गया? समझ में आ गया ना। इसमें केवल एसिड लिया गया है, डाइल्यूट HCl या H2SO4, इसमें जिंक के टुकड़े डाले गए हैं, तो इसमें क्या बना है, जिंक सल्फेट बना है, और क्या बनता है बेटा, हाइड्रोजन गैस। तो देखो क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन पूछा है व्हेन द मेटल P इज ट्रीटेड विद द डाइल्यूट एसिड, एक मेटल P है, नाम नहीं पता है, उसको डाइल्यूट एसिड Q के साथ ट्रीट किया गया है, देन अ गैस G इवॉल्व, एक गैस G निकलती है, which burns readily making the little explosion, और ये रेडली बढ़ती है कि एक्सप्लोजन में हेल्प करती है, और लिटिल एक्सप्लोजन का मतलब छोटे छोटे एक्सप्लोजन करती है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन, नेम एनी टू मेटल व्हिच कैन बिहेव लाइक द मेटल P। देखो एक तो जिंक होता है जो करता है, दूसरा आयरन, दो मेटल ऐसे हैं, जिंक भी और आयरन भी, दोनों एसिड से रिएक्ट कर जाएंगे और दोनों हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। अगला, नेम एनी टू एसिड व्हिच कैन बिहेव लाइक Q। तो दो एसिड अभी बताया है, एक होता डाइल्यूट HCl और एक कौन सा होगा बेटा, डाइल्यूट H2SO4, दोनों हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 भी और डाइल्यूट HCl भी, दोनों इवॉल्व करते हैं बेटा। नेम द गैस G, तो गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। फिर क्या, इज द गैस लाइटर और हैवियर देन द एयर, तो लाइटर, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है, लाइटेस्ट गैस होती है, तो एयर से हल्की होगी। फिर इज देयर रिएक्शन बिटवीन द मेटल P एंड डाइल्यूट एसिड Q एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, तो हीट निकलेगी बेटा, और जिसमें हीट निकलती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, पढ़ के आए भी लास्ट लेक्चर में, है ना, तो एक्सोथर्मिक होगी। रिएक्शन आप जानते हो भाई, जिंक की रिएक्शन अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 से कराता था, ये देखो, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। वैसे जिंक क्या करेगा, जिंक ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, याद है कमलनाथ का मालिक से बताया था, तो जिंक क्या करेगा, H2 को रिप्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, और क्या होगा बेटा, H2 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, दिख रहा है ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, समझ गए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस तरह से। एक्टिविटी 1.4 देखो बेटा, 1.4 में अगर हम बात करें तो यहां पर क्या लिया गया है, एक बीकर लिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड लिया गया है, क्विकलाइम, बिना बुझा चूना, क्विकलाइम कहा था, CaO होता है बेटा, क्या होता है, CaO, और उसमें जब पानी डाला गया है तो हमने कहा था CaOH का होल ट्वाइस यानी स्लैग लाइन बनता है, और उसके बाद अगर टच करो बकेट को तो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, क्यों, उसमें भी हीट निकलती है, रिलीज होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड अगर कभी भी, ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं, CaO की रिएक्शन जब वाटर से होती है तो बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, तो इसमें टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ स्लैग लाइन बाय रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर के साथ दिखाई गई है। अब देखो इसमें बेटा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन वी ऐड द वाटर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में डालते हैं, या क्विकलाइम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहते हैं, टेकन इन अ बीकर वी ऑब्जर्व दैट द कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद विग्रसली, कैल्शियम ऑक्साइड बहुत तेजी, आपने घर पे भी देखा होगा, चूना लाते हो, मकान पुताई करने के लिए चूना आता है घर पे, चूने को बकेट में डालो, पानी डालते हैं, फिर तो थोड़ी देर कितना गर्म हो जाता है, हाथ मत डाल देना, बहुत गर्म होता है, ठीक है, बकेट बहुत गर्म हो जाती है, तो क्यों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। वाटर प्रोड्यूस द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड द स्लैग लाइन, तो देखो रिएक्शन लिखी यहाँ पे, CO की रिएक्शन वाटर से होगी बेटा, तो COH का होल ट्वाइस बनाएगा और हीट निकलेगी। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, इस रिएक्शन के दौरान बहुत सारी हीट जो है प्रोड्यूस्ड होगी, देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ बीकर राइजेज, और जो टेम्परेचर होगा बीकर का वो क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, एंड इट मेक द बीकर वार्म, जिससे कि बीकर जो होता है वो बहुत गर्म हो जाता है, दस दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो लिखा भी, हीट रिलीज हो रही तो एक्सोथर्मिक होगी। इन दिस रिएक्शन ओनली सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म, एक ही प्रोडक्ट बनता है, तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, एंड हीट इज रिलीज इज द एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इट इज अ एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हो, कि इसमें हीट भी रिलीज हो रही है और सिंगल प्रोडक्ट भी बन रहा है, तो एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। तो ये समझ में आया, देखो ये टच कर रहा हाथ से ऐसे है ना, और हटा लेगा ऐसा क्यों, गर्म हो जाएगा। तो ये था तुम्हारा क्विकलाइम में अगर पानी मिला दे तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्यों बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट, हाँ इसका क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन कैसा आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया बेटा 2023 में क्वेश्चन आ चुका है ये। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड वाज टेकन इन द कंटेनर, एक कंटेनर में लेते हैं हम लोग सॉलिड जो है क्विकलाइम, एंड वाटर इज है, और फिर उसमें वाटर स्लोली डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन हमें पहले बता दिया था
क्या होगा, विग्रेसली से रिएक्शन होगी और जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और हीट इवाल्व होती है। देखो इसका आंसर ए का दिया है। When the water is added slowly, solid calcium oxide it react vigorously water and release the large amount of heat, और बहुत सारी हीट रिलीज होती है, तो यही देखने को मिलेगा बेटा। दूसरा देखो, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो CaO में बेटा जब हम वाटर मिलाते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम बता दूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग लाइम कहा जाता है और लाइम वाटर कहा जाता है, बता चुका हूं पहले, क्या कहा जाता है, लाइम वाटर। तो इसको स्लैग लाइम कह सकते हो या ये लाइम वाटर भी है, लाइम वाटर जरूर याद रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला, व्हाट हैपेंस व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बबल थ्रू द लाइम वाटर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें यह कहा है कि अगर हम CO2 गैस को पास कराएं लाइम वाटर में, कम अमाउंट में पास कराएंगे तो क्या होगा, एक्सेस में पास कराएंगे तो क्या होगा। तो देखो बेटा, अगर कम अमाउंट में पास कराते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इनसॉल्युबल पार्ट होता है, और जब हम एक्सेस में मिलाते हैं बेटा तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है जो कि सॉल्युबल होता है। जब कम मिलाओगे तो कलर उसका मिल्की हो जाता है, मिल्की कलर, ठीक है। और जब ज्यादा पास करा दोगे तो फिर से मिल्की कलर उसी कलर में वापस आ जाएगा, समझे। देखो दिखा दे रहा हूं बेटा, जैसे मान लो इसका स्मॉल, और पहले यहां देख लो, स्मॉल में मिला के दिखा दे रहा हूं। देखो इधर, व्हेन CO2 पास थ्रू द लाइम वाटर स्मॉल अमाउंट, जब हम स्मॉल अमाउंट में मिलाएंगे बेटा याद रखना, वाटर टर्न्स मिल्की। ये देखो कैसा वाटर हो जाएगा, मिल्की। अगर हम लाइम वाटर में CO2 कम अमाउंट में मिलाएंगे तो कैसा हो जाएगा, मिल्की। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्योंकि इसमें क्या बन जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। कौन सा व्हाइट प्रेसिपिटेट, कैल्शियम कार्बोनेट, which is insoluble in water, जो कि क्या होगा, वाटर में इनसॉल्युबल होगा। क्या होगा, वाटर में इनसॉल्युबल होगा। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम CO2 पास कराएंगे बेटा, तो अगर लेस अमाउंट में, कम अमाउंट में पास कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है, और ये कैसा होता है, इनसॉल्युबल। कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हम लाइम स्टोन के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइम स्टोन के नाम से जानते हैं, लाइम स्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट, यानी चाक का फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक्सेस में अगर मिलाएंगे तो क्या होगा, देखो बेटा, व्हेन CO2 पास थ्रू लाइम वाटर फॉर एक्सेस अमाउंट, अगर ज्यादा मात्रा मिलाएंगे तो क्या होगा बेटा, तो क्लियर सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, फिर से सोल्यूशन जो मिल्की कलर हुआ था वो फिर से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ड्यू टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि देखो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम H2O CO2 एक्सेस में मिलाएंगे अगर, ठीक है, तो यहां बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम है बेटा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, या इसी को हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, जो कि कैसा होता है, सॉल्युबल लिखा है, कैसा होता है, सॉल्युबल। तो फिर से क्लियर हो जाएगा सोल्यूशन, है ना। तो समझ में आया। रिएक्शन जरूर याद रखना बेटा, पूछी जाती है, मैं फिर बता रहा हूं, रिएक्शन पूछी जाती है। अगला आ जाओ, अगला आ जाओ एक्टिविटी 1.5 एक्टिविटी देख लेते हैं बेटा। इसमें क्या लिया है, टू शो द हीटिंग फेरस सल्फेट, इसमें FeSO4 को हीट किया गया है। देखो बेटा, तो जो FeSO4.7H2O होता है इसको हम ग्रीन विट्रॉल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ग्रीन विट्रॉल के नाम से। तो यहां पे क्या किया था, टेस्ट ट्यूब लिया है, इसको टेस्ट ट्यूब लिया है, और इसमें जो है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल भर रखे हैं, ये लिखा फेरस क्रिस्टल का जो है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल भर रखा है, और फिर इसको क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं। डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द जो है बॉटल ट्यूब, जहां से हीट कर रहे हो उसके सामने, जैसे यह है ऐसे हीट कर रहे हो तो इसके सामने माउथ ना ले जाओ, है ना, क्योंकि जो है गैस बनेगी तो वो हार्मफुल गैस होगी। देखो जैसे टू शो द हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट, आपको 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है, क्रिस्टल इन द ड्राई टेस्ट ट्यूब, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो देखो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इट इज द ऑब्जर्व्ड दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल चेंजेस द रेडिश ब्राउन एंड स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर ऑब्जर्व। देखो बेटा, अगर ये FeSO4.7H2 है जिसे हम ग्रीन विट्रॉल के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, ग्रीन विट्रॉल, हिंदी में कहते हैं नीला थोथा नीला थोथा, थोथा है ना,
फिलहाल ग्रीन विट्रॉल, तो ग्रीन कलर का होता है, इसको हीट कर दोगे वाटर अलग हो जाएगा तो ये डर्टी व्हाइट कलर का बन जाएगा। होता ग्रीन कलर का है, पानी में डालो अगर पानी के साथ में पानी निकल जाता तो व्हाइट कलर हो जाता है। तो FeSO4 को जब व्हाइट कलर को हीट करते हैं तो बनता है बेटा ब्राउन कलर का बनेगा Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, और इसमें SO2 गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो आपको ये रिएक्शन पढ़ा चुका हूं मैं, कहां पढ़ाया याद है? हाँ, ये रिएक्शन पढ़ाया है थर्मल डीकंपोजिशन में। ये थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जाम्पल भी है बेटा। FeSO4 को हीट करो अगर तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, SO2 गैस और SO3 गैस बनती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 1.5 एक्टिविटी। अब इसका क्वेश्चन क्या आएगा, देखो भाई, ये थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जाम्पल था बेटा। क्वेश्चन देखो, द ग्रीन सॉलिड कंपाउंड ए, देखो ग्रीन कलर कौन होता है, ब्लू विट्रॉल यानी FeSO4.7H2O। तो ए तो हमें पता चल गया। ऑन द हीटिंग द व्हाइट सॉलिड कंपाउंड बी फॉर्म, तो हीट करने पे बी कंपाउंड बनेगा। देन द कंपाउंड बी इज हीटेड, द ब्राउन कलर्ड कंपाउंड सी बनेगा फॉर्म, एंड द टू गैसेज आर रिमूव डी एंड ई, राइट द ए एंड बी सी डी ई। तो देखो ग्रीन कलर का होता है FeSO4.7H2, इसको हीट कर दोगे तो ये बनेगा आपका FeSO4 व्हाइट कलर का। ये कैसा होता है, डर्टी व्हाइट। और फिर जब इसको हीट करोगे FeSO4 को तो बनेगा ये ब्राउन कलर का Fe2O3, और इसमें दो गैसें निकलेंगी SO2 और SO3। कर लोगे, गैस कौन सी बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो दोनों गैस है। तो ये ब्राउन कलर का होता है बेटा फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, कैसा होता है बेटा, ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। अगला आ जाए एक्टिविटी 1.6। देखो बेटा, इसमें क्या लिया इन्होंने, तो टू शो द हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट डीकंपोजिशन रिएक्शन। बिल्कुल, इसमें इन्होंने लेड नाइट्रेट लिया बेटा, PbNO3 का होल ट्वाइस, और फिर टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है जिससे पकड़ा इन्होंने, और फिर इसको हीट कर रहे हैं तो इसमें रेड ब्राउन गैस बन रही है। और ये जो रेड ब्राउन गैस होती है ये किसकी होती है बेटा, NO2 की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती है बेटा। ये रेड ब्राउन गैस जो आएगी ये NO2 की आएगी। ये मैं रिएक्शन भी दिखा दूंगा, और नीचे बर्नर दिया है ना, ये बर्नर से हीट कर रहे हैं इसको, टेस्ट ट्यूब को। तो टू शो द हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट डीकंपोजिशन रिएक्शन, बिल्कुल सही है। टेक द अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन बॉइलिंग ड्राई टेस्ट ट्यूब, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद द पेयर ऑफ टंग्स एंड हीट। आप टंग से इसको पकड़िए और उसको हीट करिए। जब हीट करोगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज होगा तो क्या बनेगा, देखो बेटा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इट ऑब्जर्व दैट pungent smelling brown fumes come out the test tube. The brown fumes evolve due to nitrogen dioxide. देखो बेटा, ये जो ब्राउन फ्यूम बन रही है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की वजह से बन रही है। देखो यहाँ पे रिएक्शन, ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं थर्मल डीकंपोजिशन में। लेड नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे हम लोग बेटा, सिंबल भी हीट का ऐसे ट्रायंगल बनता है, चाहे हीट लिख दो, तो PbO बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, और NO2 बनेगा जो ब्राउन फ्यूम बनेगी, और O2 गैस भी साथ में निकलती है। ये थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जाम्पल है। तो ये रिएक्शन याद करना, लेड नाइट्रेट को अगर हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, NO2 गैस बनती है, और साथ में O2 गैस निकलती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगला आ जाओ, क्वेश्चन देखो, ये भी 2023 में आया बेटा। द इमिशन ऑफ द ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल स्टेप ड्यू टू, किसकी वजह से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था ये, बताओ ब्राउन फ्यूम किसकी वजह से निकलता है। तो देखो पढ़ो, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट व्हिच प्रोड्यूस द ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही है भाई, थर्मल डीकंपोजिशन होता है, लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो थर्मल डीकंपोजिशन होगा, और NO2 गैस जो बनती है वो ब्राउन फ्यूम बनाती है। तो ये बात सही, पहला आंसर सही है। दूसरा, थर्मल डीकंपोजिशन लेड नाइट्रेट व्हिच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम ऑफ लेड ऑक्साइड, गलत, PbO की ब्राउन फ्यूम नहीं बनती है। ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट द लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नहीं, साथ में इसमें O2 भी बनता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग द लेड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, नहीं, लेड ऑक्साइड के साथ NO2 भी बनता है। तो तीनों गलत हैं, केवल कौन सा गलत सही है, पहला वाला। तो ये आंसर एक क्वेश्चन भी ये भी आ चुका है 2023 में। अब आते हैं एक्टिविटी 1.7 पे बेटा। 1.7 में देखो, अगर ध्यान से समझ लो, इस पे इसी साल क्वेश्चन आया है, यानी 2020, इसमें 2026 में क्वेश्चन आया है। इसी साल का क्वेश्चन क्या आया था बता दूंगा अभी मैं। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, जिसमें आया था, एक मग लिया गया है, ठीक है बेटा,
और मग को क्या किया गया, इसमें 2 होल कर दिए गए नीचे और 2 टेस्ट ट्यूब डाल ली गए। आपको दिख रहा होगा 2 टेस्ट ट्यूब हैं, कितने देखो 2 टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे, ये जो है 2 टेस्ट ट्यूब ली गई, इसको आप देख सकते हो इस तरह से। ठीक है, देखो एक मग लिया गया बेटा, इसमें 2 टेस्ट ट्यूब ली है जो उल्टा करके ऐसे रखी गई हैं, 2 ग्रेफाइट की रॉड डाली गई है, ब्लैक कलर की जो दिख रही है ग्रेफाइट रॉड कहते हैं, और यदि लिखा भी ग्रेफाइट रॉड। एक को एनोड माना गया है, एक को कैथोड। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पता होना चाहिए। 6 वोल्ट की बैटरी लगाई बेटा, स्विच लगाया गया। जहाँ यहाँ पर वाटर भर रखा है, इसमें मग में वाटर, ये वाटर भर रखा है, ठीक है। जैसे ही आप बैटरी ऑन करोगे वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होने लगेगी तो 2 गैस बनेंगी, एक गैस हाइड्रोजन बनेगी और एक ऑक्सीजन बनेगी। लेकिन आप देखो तो इसका एरिया ज्यादा हाइड्रोजन का देखो, और ये देखो ऑक्सीजन का कम है, क्योंकि वाटर में जो रेशियो होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वो 2:1 होता है। देखो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 2:1 आएगा, समझे नहीं। तो ये एक्टिविटी में जो है हमें हाइड्रोजन का रेशियो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो भी पता चल जाएगा वाटर में जो गैस बनती है, ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ मिलेगी बेटा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता तो नेगेटिव पे जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ मिलेगी, कैथोड पे, और ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी बेटा, एनोड पे। तो ऑक्सीजन गैस हमको एनोड पे मिलती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये कैथोड पे मिलती है, ठीक है। अब देखो इसमें वही लिखा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट द बोथ द इलेक्ट्रोड्स, दीज बबल्स डिस्प्लेसेस द वाटर जो है ग्रेटिव ट्यूब्स, द गैस इवॉल्व H2NO2। इसमें कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्म द डबल, जो इसका जो वॉल्यूम होगा वो डबल होगा, क्योंकि इसका 1 बनेगा तो इसका 2 बनेगा, अगर इसका 2 बनेगा तो इसका 4 बनेगा, इसका 4 बनेगा तो इसका 8 बनेगा, क्योंकि इसका जो होगा क्या होगा, डबल होगा, ठीक है, इसका जो होगा डबल होगा। अब देखो यहां पे फिर when the current is passed through the acidified water, इसमें वाटर एसिडिफाइड लिया जाता है, एसिडिफाइड इसलिए ताकि करंट आसानी से पास हो जाए, ठीक है, इसलिए एसिडिफाइड वाटर लिया जाता है। इट गेट डीकम्पोज H2NO2। देखो यहाँ वाटर को जब इलेक्ट्रोलिसिस दी गई है तो ये H2 गैस बना रहा हो, O2 गैस। O2 कहां मिलेगी बेटा, एनोड पे। H2 कहां मिलेगी, कैथोड पे। मैंने पहले भी बता रखा है, इसमें H है, इसमें भी H है, तो कैथोड पे हाइड्रोजन मिलेगी, एनोड पे ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। If we bring the burning candle near these test tube, अगर इस टेस्ट ट्यूब के पास में बर्निंग कैंडल लेके आते हैं, we will observe that the burning candle will continue burning in O2। O2 के पास लेके जाओगे तो कंटिन्यू बर्न करती रहेगी टेस्ट ट्यूब। और when it will the extinguish the hydrogen, जब हाइड्रोजन के पास लेके जाओगे टेस्ट ट्यूब मेकिंग द पॉपिंग साउंड, तो कैसी साउंड आएगी, पॉपिंग साउंड। अगर बर्निंग कैंडल ऑक्सीजन वाली गैस के पास लेके जाओगे तो जलती रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन मिलती रहेगी, कैंडल जलती रहेगी। हाँ, लेकिन हाइड्रोजन के पास ले जाओ तो छोटा सा एक्सप्लोजन होगा और कैसी आवाज आएगी, पॉपिंग साउंड जैसी। तो ये था आपका एक्टिविटी नंबर 1.7। क्वेश्चन देखो बेटा इसका कैसे आता है, क्वेश्चन देखो पढ़ाओ। When the electrolysis of water, the 2 gases A and B are formed, find। कह रहा जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, when the electrolysis of water, the 2 gases A and B are formed, तो 2 गैसें बनती हैं। क्वेश्चन देखो, राइट द नेम ऑफ A and B गैसेस, तो हम पहले से जानते हैं O2 और H2, अभी बताया है ना। Which gas present cathode and anode, तो कैथोड पे कौन सी मिलती है, हाइड्रोजन, और एनोड पे कौन सी मिलती है, ऑक्सीजन। फिर व्हाट रेशियो ऑफ द A and B, ये क्वेश्चन आया था इसका 2026 का, ये पूछा था ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि A और B का जो है रेशियो क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस में जो है H2 और O2 का रेशियो क्या, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। क्या होगा, 2:1 होगा, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। अगला आ जाओ, अगला आ जाओ एक्टिविटी 1.7। देख सकते बेटा एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें क्या लिखाया गया, फोटोलिसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन दिखाई गई, चाइना डिश है बेटा। इसमें सिल्वर क्लोराइड लिया है और जब इसको सनलाइट पास करते हैं, सनलाइट मिलती है इसको, तो ये एजी ग्रे कलर बना लेता है और एलोइस ग्रीन कलर की जो है क्लोरीन गैस निकलती है इसमें। देखो AgCl व्हाइट कलर का होता है, जब सनलाइट पड़ती है तो ग्रे कलर का मटमैला मिट्टी जैसा होता है, Ag बनेगा, और साथ में बेटा Cl2 गैस निकलेगी, एलोइस ग्रीन। Cl2 गैस कैसी होती है बेटा, एलोइस ग्रीन। तो देखो यहाँ पे, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश, व्हाट इट इज ऑब्जर्व, प्लेस द चाइना डिश ऑफ सनलाइट इन सम टाइम, कुछ समय के लिए सनलाइट पास कराओ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व।
इट इज ऑब्जर्व दैट द व्हाइट क्रिस्टल ऑफ सिल्वर क्लोराइड विल बी टर्न ग्रे। जो व्हाइट क्रिस्टल सिल्वर क्लोराइड के होते हैं वो ग्रे कलर में बदल जाते हैं। क्रिस्टल ऑफ द सिल्वर क्लोराइड विल बी टर्न ग्रे सनलाइट। दिस इज द बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सिल्वर एंड द क्लोरीन बाय सनलाइट। क्योंकि इसमें डिकम्पोजिशन हो जाता है सिल्वर क्लोराइड का, इसे हम फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन, जब व्हेन द डिकम्पोजिशन कैरिड बाय सनलाइट दैट इज कॉल्ड फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं। जिंक क्लोराइड की रिएक्शन जो है, जिंक क्लोराइड को अगर जो सनलाइट देंगे तो Ag में टूटेगा और Cl2 में टूट जाएगा, है ना। तो ये भी रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। कहां पढ़े थे? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो रिएक्शन याद हो गई। क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है सिल्वर क्लोराइड पाउडर विच इज द व्हाइट इन कलर टर्न्स द ग्रे व्हेन द केप्ट इन सनलाइट, क्या गिव रीजन। कह रहे जो सिल्वर क्लोराइड होता है जब चाइना डिश में हम जो रखते हैं और जब सनलाइट डालते हैं तो ग्रे कलर का क्यों हो जाता है, इसका रीजन दीजिए। तो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन। देखो ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन में। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसका फोटोलिसिस हो जाता है ना। तो ये डिकम्पोज हो जाता है इसलिए इसका कलर चेंज हो जाता है, यही लिखना है आपको। डन। और ये रिएक्शन लिख के दिखा देना है। तो ये था क्वेश्चन आपका इस तरह से। अगला आ जाओ। हाँ, ये एक्टिविटी देखो आप सब लोग ध्यान से, एक्टिविटी 1.9, ठीक है। इसमें बेटा जो है हम बात करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, देख सकते हैं। देखो इसमें आप देखो आयरन नेल ली गई है, इसमें आप यहां पे देखो, अगर देखो इधर, तो इसमें बेटा देखो यहां पर जो है एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया गया जो कि ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो होता है वो बेटा ब्लू कलर का होता है। आयरन की नेल इसमें डाली गई है एक। वैसे आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां लिखा है 3 आयरन नेल, चेक कर लेना आप। वहां लिखा है एनसीईआरटी में 3 आयरन नेल, 3 ले सकते हो 2 ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब यहां पर जो है आयरन नेल यहां पर डिप की गई है, आप देखो यहां से 2 टेस्ट ट्यूब लिया है। एक टेस्ट ट्यूब ए है, यहां पे ए टेस्ट ट्यूब ये हो जाएगी, और दूसरी टेस्ट ट्यूब बेटा जो है ये ए टेस्ट ट्यूब है, और ये जो है टेस्ट ट्यूब बी लिया गया है, यहां पे लिखा है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। अब क्या किया गया इसमें, टेस्ट ट्यूब ए का कलर मतलब इसका कॉपर सल्फेट इसमें मिला हुआ, कॉपर सल्फेट इसमें है, ठीक है। और इसमें हमने क्या, इसमें भी कॉपर सल्फेट ही लिया था, लेकिन इसमें हमने आयरन की नेल डाली थी, ठीक है। और आयरन की नेल डालने के बाद जब इसे रिमूव किया गया, देखो लिखा है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। पहले कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा था, ब्लू कलर का। आयरन नेल डालने के बाद कैसा कलर हो गया, कलरलेस हो गया, कलर गायब हो गया, है ना। देखो ब्लू कलर से कलरलेस दिखने लगा। तो क्या हो गया ऐसा इसमें, तो देखो यहाँ पे ये जो आयरन नेल है बेटा, ये आयरन नेल पहले कैसी थी, व्हाइट कलर, अब कैसी हो गई, इस तरह से हो गई, है ना। आयरन नेल बिफोर एंड आफ्टर, पहले इस तरह की थी और बाद में कैसी हो गई, ऐसी रस्ट जैसी लगने लगी। तो ऐसा क्या हो गया इसमें, इसमें यह हुआ है कॉपर सल्फेट में जब बेटा आयरन डालोगे तो Fe रिएक्ट कर जाएगा कॉपर सल्फेट से, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो सारा कॉपर कहां आ गया, आयरन के ऊपर जो है डिपॉजिट हो गया, और बना क्या लेगा अब भाई, FeSO4 बना लेगा। सोल्यूशन कैसा हो जाए, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट बन जाएगा इसमें। तो यहां पर फेरस सल्फेट बन जाता है, और ये क्या होता है, ये इस पे कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा क्यों हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से। देखो क्वेश्चन, टेक 2 आयरन नेल्स इन क्लीन देम द सैंड पेपर। आयरन नेल ले लो, उनको क्लीन कर लो सैंड पेपर के द्वारा। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब ले लो एंड मार्क द ए एंड बी, और ए और बी मार्क कर लो। टेक अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब ले लो और दोनों टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट ले लो सोल्यूशन 10 ml का, ओके। फिर टाई 2 आयरन नेल्स विद द थ्रेड एंड द इमेज, बांध लो थ्रेड से, उसको हैंग करा दो केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। टेस्ट ट्यूब बी अबाउट 20 मिनट्स असाइड द कंपैरिजन। कह रहे 20 मिनट बाद इसमें जो है निकाल, 20 मिनट जो है बाद एक में जो है डाल दो क्या, आयरन नेल, और फिर 20 मिनट के बाद उसको निकाल लो आयरन नेल को, तब क्या चेंज देखने मिलेगा। आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द फ्रॉम नेल ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब बी। देखो 2 टेस्ट ट्यूब ली गई थी, एक टेस्ट ट्यूब ए थी एक बी थी। ए बी में आयरन नेल डाला और ए में नहीं डाला, और 20 मिनट बाद फिर निकाल लिया बी से, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। देखो कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ए एंड बी, तो ए में ब्लू कलर बना रहेगा और बी में गायब हो जाएगा, क्योंकि उसी में हमने आयरन नेल डाली थी, ए में तो डाला नहीं था। आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप इन द कॉपर, तो आयरन नेल भी जो है ब्राउन कलर की हो जाती है, उसमें कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, सल्फेट सोल्यूशन विद द
वन असाइड। तो क्यों हो जाता है ऐसा बेटा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से। क्यों हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स। ब्लू कलर कॉपर सल्फेट जो था फेड क्यों हो जाता है? बिकम्स वेरी लाइट ग्रीन, वो लाइट ग्रीन हो जाता है। क्यों हो जाता है लाइट ग्रीन? देखो ना, जब आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से तो आयरन मोर रिएक्टिव होता है, कॉपर को हटा देगा तो ये बना लेगा FeSO4, तो ये लाइट ग्रीन कलर का होता है। और कॉपर जो होगा ये जाके जो है डिपॉजिट हो जाएगा आयरन नेल के ऊपर, ब्राउनिश दिखने लगता है। और कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है बेटा? ब्लू कलर का होता है। ठीक है, आयरन नेल दैट यू सस्पेंड द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकम ब्राउनिश इन कलर। और ये कैसा होता है? जैसे आयरन नेल जो होती है वो ब्राउन कलर की हो जाती है क्योंकि उस पर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए वो ब्राउन कलर का हो जाता है। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एंड द आयरन नेल डिप्ड इन राइट टू ऑब्जर्वेशन। तो क्या उसमें बेटा आयरन नेल जब कॉपर सल्फेट में डालोगे तो आयरन रिएक्ट कर जाएगा कॉपर सल्फेट से, FeSO4 बना लेगा और आयरन जो कॉपर हो डिपॉजिट हो जाएगा। व्हेन द आयरन नेल इज अ डिप्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब आयरन नेल जो होती है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ट करते हैं यानी डुबाते हैं, तो आयरन डिस्प्लेस कॉपर, आयरन जो होता है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एज इट इज द मोर रिएक्टिव, क्योंकि आयरन जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है देन कॉपर। रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ाया था आपको, है ना। अब तो डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम द लाइट ग्रीन कलर सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो लाइट ग्रीन सोल्यूशन में लाइट ग्रीन कलर का जो सोल्यूशन बनेगा वो किसका होगा बेटा? लाइट ग्रीन जो है सोल्यूशन होगा किसका होगा? FeSO4 का। एंड रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल गेट्स डिपॉजिट, और रेडिश ब्राउन जो कॉपर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आयरन नेल अगर कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो FeSO4 बनेगा, ग्रीनिश कलर का, लाइट ग्रीन कलर का होगा, और ये जो है डिपॉजिट हो जाएगा आयरन नेल पे, ब्राउन कलर बन जाएगा, है ना। तो यही आपको आंसर लिखना है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो अगला है एक्टिविटी नंबर 1.10। देखो बेटा इसमें क्या किया गया इसमें देखो अगर ध्यान से तो सोडियम सल्फेट लिया गया बेटा, NO2SO4 लिया गया है, और इसमें जो है सोडियम सल्फेट और एक बेरियम क्लोराइड, फिर सोडियम सल्फेट को मिक्स कराया गया। इसमें ये बेरियम क्लोराइड है और इसमें सोडियम सल्फेट को मिक्स करा दिया गया है, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन जाएगी बेटा, और व्हाइट प्रेसिपिटेट भी बनेगा। देखो सोडियम सल्फेट में अगर बेरियम क्लोराइड मिलाओगे या बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट मिलाओ तो सोडियम जाएगा Cl के साथ, सल्फेट जाएगा Ba के साथ, तो बनाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 और NaCl का। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल है बेटा, और ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन का भी है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो to study the double displacement reaction between the barium chloride solution and the sodium sulfate solution, take about 3 ml of sodium sulfate solution and barium chloride solution in 2 test tube. Both the solution are colorless and clear mixed to solution. देखो दोनों सोल्यूशन क्लियर थे, कलरलेस थे, जब उनको मिक्स कर दिया गया तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, किसका बना? बेरियम सल्फेट का। यू विल ऑब्जर्व द व्हाइट सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होता फॉर्म the white precipitate due to the formation of insoluble barium sulfate, क्योंकि insoluble barium sulfate बनता है। दो रिएक्शन which is produce the precipitate also called the precipitate reaction, इसको हम precipitate reaction भी कह सकते हैं, और बाकी डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल यही है। ठीक है, तो precipitate बना है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बेटा कह रहा है on adding a drop of barium chloride solution to an aqueous solution of sodium sulfate, अगर हम बेरियम क्लोराइड को इसमें सोडियम सल्फेट में ऐड करते हैं तो क्या होगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, तो व्हाइट पीपीटी बनेगा। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, तो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो लिख सकते हैं बेटा। देखो सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराएंगे तो बनेगा BaSO4 और NaCl, नमक बनेगा। रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या पूछा है? व्हाट अदर नेम ऑफ गिवन द प्रेसिपिटेट रिएक्शन, तो अदर नेम इसका क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एक एग्जाम्पल है। तो दोनों रिएक्शन समझ में आ गई, तो इस तरह से आपको इसको पढ़ लेना है। समझ में आया? अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा देखो एक्टिविटी 1.1, ये लास्ट एक्टिविटी है। इसमें क्या किया इन्होंने कॉपर लिया, कॉपर को जो है जो इसने क्या किया है, चाइना डिश है कंटेनिंग द कॉपर, इसमें कॉपर ले रखा है और फिर इसको जो है हीट किया गया है, तो क्या होगा बर्न करने पर? तो स्टडी द ऑक्सीडेशन कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड, टेक द अबाउट द 1 ग्राम कॉपर पाउडर ले लिया है चाइना डिश में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? It will be observed that the brown surface of copper becomes coated with black copper oxide.
दिस इज बिकॉज कॉपर रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द कॉपर ऑक्साइड। देखो बेटा, कॉपर लिया गया, जब हीट किया गया तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया तो बना लिया कॉपर ऑक्साइड, और जो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा तो इसका कलर कैसा होता है, ये जो है ब्राउन सरफेस ब्राउन होता है, लेकिन ये बन जाएगा ब्लैक। कैसा बन जाएगा, ब्लैक। देखो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। कैसा बना लेगा, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो Cu जो होता है ऑक्सीडाइज हो गया। देखो Cu से यहां अकेला था, यहां ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लैक कलर का हो जाता है CuO। कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का। कैसा होता है भाई, ब्लैक कलर का हो जाता है। अब इसका क्वेश्चन देख लो भाई, इसका क्वेश्चन क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। तो देखो बेटा, ऑक्सीडाइज कौन होगा, यहां पे इसमें बताना ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कौन हो रहा है। पढ़ चुके हम लोग। CuO यहां अकेला था, CuO के पास ऑक्सीजन है, यहां पहुंचा ऑक्सीजन गायब, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूस्ड या रिडक्शन कहते हैं। H2 यहां अकेला, यहां पहुंचा ऑक्सीजन मिल गया, तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज या फिर ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप समझ जाओगे। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन निकलना रिडक्शन हो जाएगा। तो CuO रिड्यूस्ड हो रहा है, देखो रिड्यूस्ड हो रहा है, रिड्यूस को या रिडक्शन को, टू कॉपर, कॉपर में, और हाइड्रोजन गैस H2 गेट्स ऑक्सीडाइज। H2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है वाटर में, है ना। तो जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ये हम बता चुके हैं, बहुत विस्तार में पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। तो ये था तुम्हारा जो है एक्टिविटी। कितनी एक्टिविटी पढ़ लिया हम लोगों ने, 11 एक्टिविटी, बस इतना ही था। तो 11 एक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ लिया इस चैप्टर की, और क्वेश्चन भी बता दिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, एक बार लेक्चर जरूर देखिए। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं। ओके, अब जो आपका लेक्चर आएगा नेक्स्ट, वो मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, कुछ जो कि बोर्ड में आए हुए हैं और बोर्ड में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन करा देंगे। उसके बाद हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा लाइट, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, तो मैंने जो वादा किया वो पूरा करेंगे। आपको पूरी साइंस पढ़ाई जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो है बायो। सबसे पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स और फिर बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है। पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए और NDS क्लासेस में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।